तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास पार्ट जी है उसको हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 2/y-2 इक्वल टू 3/y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 4D में से है और हमारे पास 6 क्लास की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था उसमें है सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन। हमारी जो एक्सरसाइज 4D है इसमें मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इक्वेशंस के हैं और इक्वेशन सॉल्व करना हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है जी। तो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास पार्ट जी है उसको हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 2/y-2 इक्वल टू 3/y+6। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। क्रॉस ये हम एरो का निशान शो करेंगे, इससे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y+6 के साथ, जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, फिर इक्वल टू यानी इक्वेशन का साइन लगाएंगे, और 3 जो है मल्टीप्लाई होगा y-2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, तो ये बन जाएगा 2y प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी यहाँ पर हमारे पास जो भी वेरिएबल है वेरिएबल के पास कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 2 और y उसके साथ नीचे उतर आया, प्लस इंटू प्लस प्लस, और इस तरीके से 2 6 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का टेबल पढ़ेंगे 3y हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इक्वेशन के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे लाइक टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी हम लिखेंगे प्लस 12, क्योंकि स्टार्ट में प्लस का निशान या साइन शो नहीं किया जाता, तो यानी +12 और माइनस इसके पास आया इसकी लाइक वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर है वो +6 बन गया, पहले माइनस था, इक्वल टू 3y माइनस यहाँ 2y यहाँ पर पॉजिटिव का है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा -2y। अब हम क्या करेंगे, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12, और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के जी पार्ट का जो आंसर है y की वैल्यू हमारे पास आई 18। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन था, जी पार्ट जो था वो था 2/2/y-2 इक्वल टू 3/y+6। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसमें मेथड अपनाया है जो कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी किया है। तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई हमारा हुआ y-2 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हुआ है y+6 के साथ जो यहाँ शो हुआ। ये ब्रैकेट और ब्रैकेट से बाहर की जो वैल्यू होती है ये रिलेशन मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, और यहाँ पर ये भी इनका आपस में रिलेशन। हमने फिर क्या किया, 2 को जब हम 2 को मल्टीप्लाई किया y और +6 के साथ, तो 2y+12 आया, इक्वल टू जब 3 को मल्टीप्लाई किया y-2 के साथ, तो हमारे पास 3y-6 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हम लोगों ने लाइक टर्म्स को अलग किया, यानी +12 का जो लाइक टर्म थी वो -6 थी जो कि राइट हैंड साइड पे थी इक्वेशन के, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो प्लस में हो गई, और जब उन दोनों को ऐड किया तो 18 आया, और -y की जो लाइक वैल्यू थी, 3y की जो वैल्यू थी वो 2y थी जो कि पॉजिटिव थी, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव थी, लेकिन जब राइट हैंड साइड पे तो वो माइनस हो गई। अब हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है, यानी 3y प्लस का है, और
2y माइनस का है तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ y बचा। y का मतलब है 1y, और कोफिशिएंट 1 को लिखा नहीं जाता, शो नहीं किया जाता। इस तरीके से हमारे पास, और 12 और 6 को जब हमने ऐड किया तो 18 आया। तो हमारे पास y का आंसर आया, यानी y की वैल्यू पार्ट जी की जो है वो आई, वो हमारे पास y इज इक्वल टू 18। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके लास्ट पार्ट h की तरफ, और h की वैल्यू को पहले नोट डाउन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। और वो है 2/7y माइनस 3 इक्वल टू 3/9y माइनस 5। बिल्कुल पार्ट जी की तरह ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, साइन शो कीजिएगा एरो का, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9y माइनस 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7y माइनस 3 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 9y और माइनस 5 के लिए। तो अब हमारे पास 2 जो है प्लस का है, 9 भी तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और 2 9s are 18, y प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5s are 10 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव का है और 7 भी पॉजिटिव का है, प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 7s are 21 y, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3s are 9। अब हमने क्या किया है, यानी जो ब्रैकेट से बाहर की वैल्यू थी वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई है वो आई है 18y माइनस 10। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो टर्म्स है और राइट हैंड साइड पे है 21y माइनस 9 इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है यानी 21y जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो माइनस जो हमारे पास 18y है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, हम इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगा -10, और जो 9 उसकी लाइक टर्म है -9, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हो जाएगा +9 इक्वल टू 21y, और 21y की जो लाइक टर्म है, लाइक वैल्यू है, वो है 18y। 18 यहाँ पर प्लस का है, लेकिन जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -18y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साफ आपको पता चल रहा है एक वैल्यू हमारी माइनस की है, दूसरी प्लस की है, और जब माइनस और प्लस दो अलग अलग हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, साइन होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 इक्वल टू 21 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 हमारे पास होगा पॉजिटिव का, क्योंकि हमारे पास 21 बड़ी वैल्यू और पॉजिटिव की है, 18 छोटी वैल्यू और नेगेटिव की है, तो 3y। अब क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, मालूम करनी है, फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, -1 अपॉन ये 3 हम शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है अपने वेरिएबल के साथ। इक्वल टू y हमारे पास सेपरेट हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट h है उसका आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू आया -1/3। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। हमारे पास जो पार्ट h है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 2/7y माइनस 3 और इक्वल टू 3/9y माइनस 5। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से किया, क्रॉस का निशान लगाया, इससे शो ये होता है कि हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारे पास जो 2 था 2 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड की वैल्यू पे टर्म में, और ये इसका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपस में क्या हो गए, ये जब इस तरफ शिफ्ट हुआ यानी ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 3 अपनी जगह पर था, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी 7y माइनस 3 था फर्स्ट टर्म का, जब उसको हमने इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे था तो यहाँ डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो 18y आया, और माइनस का साइन नीचे शिफ्ट किया गया क्योंकि प्लस और माइनस माइनस बन जाते हैं, और 2 का टेबल 5 तक पड़ा तो 10 आया, इक्वल टू 3 का टेबल 7 तक पड़ा तो 21y आया, और 3 का टेबल 3 तक पड़ा तो 9 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइक टर्म्स को अलग किया, क्योंकि ये
10 और प्लस -9 आपस में लाइक थी। हमने -10 के पास -9 को जब शिफ्ट किया तो क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे था, तो जब वो वहाँ राइट हैंड साइड में नेगेटिव में था, माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव में बन गया। इसी तरीके से 21y जो था वो पॉजिटिव का था और 18 भी पॉजिटिव का था, बट 18 आपका इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो माइनस बन गया। इस तरीके से 21 में से हमने 18 माइनस किया तो 3y आया, और हमने 10 में से 9 को माइनस किया तो -1 आया। क्योंकि हमें इसमें इक्वेशन में हमेशा हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल के क्वेश्चन में वेरिएबल को फाइंड करते, तो यहाँ वेरिएबल y था, तो y हमारे पास, हमने y को सेपरेट किया और 3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भेजा, तो वो डिवाइड में चला गया। तो इस तरीके से y का आंसर हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू -1/3। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।